अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की हुई थी और इसका आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है और उसके बाद एक ए सेट है और हमने इसके 3 पार्ट्स हैं, वो 1 बाय 1 वेरीफाई करने हैं। ठीक है, तो ये ए वाला पार्ट ऑलरेडी लिख दिया हमने। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, हमने ये प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे ये यूनिवर्सल सेट बन जाए। ठीक है, अगर तो ये बन जाता है तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी का ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी। सबसे पहले ये कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इसको कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं, यू माइनस ए, यू में से ए को माइनस कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यू के एलिमेंट लिखेंगे। यू के हमारे पास हैं 1 से लेके 20 तक, 1 2 3 4 और सो ऑन, कहाँ तक, 20 तक। उसके बाद माइनस ए के हमारे पास हैं 1 3 5 और उसके बाद 7 9 और सो ऑन चलता जाएगा 19 तक। ओके हो गया। अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, यू में से ए को माइनस करना है। अब इस तरफ 1 है, ये भी 1 है, कैंसिल। इधर 2 है तो 2 लिख लेंगे। जो इस तरफ बच जाएंगे ना, हमने वही लिखने। इसके बाद 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास इवन नंबर बनते जाएंगे। उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद क्योंकि ओड नंबर इधर भी हैं और इधर भी हैं, ये कैंसिल होते जाएंगे। 12 और उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18 और उसके बाद इधर 20 बच जाएगा। ठीक है, इधर 19 है, 19 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें 19 भी आ रहा है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट आ चुका। अब हम क्या करने वाले हैं, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और इसकी वैल्यू लिखते हैं। ए में हमारे पास है 1 3 5 और सोन 19 तक और उसके बाद यूनियन लेना है इसका विद ए प्राइम, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, जो कि वैल्यू अब आप देख रहे हैं। ये 1 बाई 1 लिखते हैं। 2 4 8 6 8 10 12 14 और ऊपर लिख लेते हैं 16 18 और 20। अब हमने क्या करना है, इसका यूनियन लेना है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन में सारे एलिमेंट ए पहले सेट के और दूसरे सेट के इकट्ठे कर देते हैं। इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 6 है, सो ऑन चलता जाएगा। तो इसका मतलब 1 से लेके 20 तक हम ये सारे लिखेंगे। 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 20 तक। अब देखें, ये हमने वेरीफाई कर लिया, ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया हमारे पास, यू वाले सेट के इक्वल। तो यहाँ पे ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। u इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन और 20 तक। तो हम लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारे पास 1 फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट इसका वेरीफाई हो चुका। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला इसका क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये रेड से करते हैं। ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने ए इंटरसेक्शन यू लेना और ए के इक्वल लेना है। ए के इक्वल आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन यू, इसकी वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास है 1 3 5 एंड सो ऑन 7 9 11 13 और 19 तक है। उसके बाद इंटरसेक्शन लेना है, यू के 1 से लेके 20 तक है, 1 से लेके सोन 20 तक एलिमेंट है यू में। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो इस सेट में है और इस सेट में कॉमन एलिमेंट है, जो इधर भी हो एक जैसे हो, वो हमने लिख देने हैं। ये इंटरसेक्शन होता है। अब इसमें देखिए 1 है,
उसके बाद 3 है, इधर भी 3 है। इसका मतलब ये जो 1 3 5 7 9 11 ये सारे इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ हम क्या लिखेंगे, ओड नंबर लिख लेंगे और इवन वाले छोड़ देंगे। इसके बाद 5 और सोन चलता जाएगा, 19 आ गया। तो ये देखिए हमने ये वाला जो हमारे पास इसका आंसर आया है वो ए वाले सेट के इक्वल आ चुका है। तो ए में हमारे पास देखें ये एलिमेंट थे ये वाले, ठीक है, 1 3 5 है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड सॉल्व क्या करनी है, ऑलरेडी हमारे पास ए है। ए इज इक्वल टू लिखेंगे 1 3 5 और सोन 19 तक। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो हम लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका आंसर आ गया। फ्रॉम 1 और 2 लिखना है तो लिख लें, नहीं लिखना तो कोई इशू नहीं। नेक्स्ट पार्ट इसका जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, थर्ड वाला बेटा पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 5 5 मीन खाली सेट, इसे कहते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। अब देखेंगे खाली सेट आता है कि नहीं आता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी खाली सेट ही होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इसकी। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी तो ये फाइंड करके आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो यहाँ पर एज इट इज हम ये वाला सारा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। यहाँ पे यू के एलिमेंट पहले आप लिखें। यू में हमारे पास है 1 से लेके 20 तक, 3 सोन 20 तक, और उसके बाद माइनस 1 3 5 और ये सोन 19 तक। ये मुझे तो याद हो गए। अब देखें ए का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू, अब इसमें से माइनस करना है। अब 1 से 1 कैंसिल, उसके बाद 2 इधर, जो इधर रहेंगे ना वो हमने लिखने, बाकी इधर वाले सारे कैंसिल करने। इधर 2 आ गया, 3 इधर भी है, इधर भी है कैंसिल। इसके बाद 4, इधर 4 नहीं है, इधर 4 है, ठीक है। उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 12, उसके बाद 14 16 और 18 और इधर लास्ट पे क्या बचा 20। इसके पीछे 19 आ रहा था, 19 से कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जस्ट क्या आएंगे, इवन नंबर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वीडियो स्टॉप हो चुकी थी, तो उसके बाद नाउ हमने क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के बाद हमारा टारगेट है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए की वैल्यू लिखी, ये कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी। अब हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में हम देखते हैं एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में भी लाई करते हों, यानी कि दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर देखें ये वाला जो सेट है ये हमारे पास ओड नंबर का है, ये वाला सेट इवन नंबर का है, तो दोनों कॉमन नहीं है, ठीक है। 1 इधर नहीं है, इधर नहीं है, 3 इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में कंट्रास्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पे खाली सेट आएगा, ठीक है। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं जो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है वो खाली सेट के। तो हम लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये 1 फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये देखें ये वेरीफाई हो चुका है, ये खाली सेट के इक्वल आ चुका है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 आज कंप्लीट हो चुका इस एक्सरसाइज का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखें हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आगे से आप रिस्पॉन्स ना दें तो अच्छी बात नहीं है। तो कम अज़ कम वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इससे आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन हमें सपोर्ट मिल जाती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।